अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोबाइल ट्रांसपोर्ट लेयर, टीसीपी कंजेशन कंट्रोल। बेसिकली पहले हम देखते हैं कि कंजेशन होता क्या है। कि कंजेशन मींस ट्रैफिक ओवरलोडिंग। कि सेंडर जब डाटा सेंड कर रहा है रिसीवर को तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका ओवरलोड हो जाएगा। अब रोटर जो है दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या होगा, रोटर भी जो है डाटा है वो बफर जो है वो उसका ओवरलोड हो जाएगा। वो सेंडर सही अपने तरीके से सही सेंड कर रहा है डाटा, ठीक है। पर जैसे रोटर का बफर जो है वो ओवरलोड हो चुका है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, कंजेशन, ट्रैफिक आ जाएगी। एक ऐसे पॉइंट पे ट्रांसमिशन लिंक पे कंजेशन आने की वजह से वो जो सा पैकेट्स को ड्रॉप कर देगा। रोटर के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा कि अब वो क्या करे। वो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो पैकेट्स को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। तो टीसीपी जोन सा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो क्या करता है, कंजेशन कंट्रोल प्रोवाइड करता है कि अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई है तो वहाँ पे क्या किया जाए। वो ऐसे मैकेनिज्म टेक्निक्स प्रोवाइड करता है कि इस चीज़ को हैंडल कैसे किया जाए। पैकेट लॉस इन फिक्स नेटवर्क टिपिकली ड्यू टू टेम्परेरी ओवरलोड सिचुएशन, के जहाँ पे जैसे हम नेटवर्क्स में पैकेट लॉस कैसे होता है कि जैसे हमारे कोक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक वगैरह, वो तो अपने तरीके से सही सेंडिंग से लेकर रिसीविंग तक सही डाटा सेंड कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर वगैरह भी इतने मेच्योर है कि वो सारा कुछ सही तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। पर अब देखा जाए कि पैकेट लॉस हुआ कैसे, वो कंजेशन की वजह से। जो भी पैकेट लॉस होता है वो कंजेशन की वजह से होता है। रोटर्स हैव टू डिस्कार्ड पैकेट्स एज सून एज द बफर्स आर फुल। अब रोटर्स के पास तो एक ही ऑप्शन रह गया कि बफर जब फुल हो गए तो उनको पैकेट्स को क्या करना पड़ता है, डिस्कार्ड करना पड़ता है। TCP recognizes congestion control only via indirect missing acknowledgements। इस चीज को अभी यहाँ से समझ लेते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, ये आपका रोटर है, ठीक है। क्या हुआ कि सेंडर सही जो सा अपनी स्पीड में जो सा रिसीवर को पैकेट्स वगैरह जो है ना सेंड कर रहा है। तो क्या हुआ, एक ऐसे पॉइंट पे रोटर का जो सा है वो सही डाटा सेंड कर रहा है अपनी तरफ से, पर रोटर में जो सा बफर है वो उसका ओवरलोड कर चुका है। तो रोटर क्या करेगा, पैकेट्स को जो सा वो ड्रॉप कर देगा। और अब जो सेंडर है उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा जो पैकेट जो है वो जो ड्रॉप हो चुका है। रिसीवर जो है उसको सारे पैकेट्स, पैकेट 1 भी ट्रांसफर हो गया, 2 भी ट्रांसफर हो गया, क्योंकि सीक्वेंस नंबर होते हैं ना पैकेट्स के, वो डिफरेंट पार्ट से जो है डाटा जा रहा होता है, ठीक है। तो बाद में जाकर सीक्वेंस नंबर की वजह से जो पैकेट्स वो जो है ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो क्या होता है कि रिसीवर जो है वो एक पैकेट जो होता है उसको नहीं रिसीव होता। पैकेट 3 फॉर एग्जाम्पल उसको रिसीव नहीं हुआ। अब रिसीवर जाकर सेंडर को बताएगा नहीं कि मैं तुम्हारा जो पैकेट जो मैंने सेंड किया था ना 3 नंबर पे वो कोई नहीं आया, वो ऐसे नहीं उसको बताएगा। रिसीवर सिंपल वो क्या करेगा, उस चीज की एक्नॉलेजमेंट ही नहीं सेंड करेगा। बेसिकली टीसीपी में होता क्या है कि टीसीपी जो है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, 3 वे हैंड शेकिंग मेथड होता है कि सेंडर सेंड कर रहा है, रिसीवर जो है फिर उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। इस तरह से जो है सारा प्रोसेस जा रहा होता है। तो जैसे रिसीवर होता है पैकेट 1 और 2 के लिए तो उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी, पर वो पैकेट 3 के लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेगा। तो इस तरह से सेंडर को पता चल जाएगा कि मैंने ये जो पैकेट सेंड किया था इसकी एक्नॉलेजमेंट मेरे पास मिसिंग है, तो मुझे अब ये जो पैकेट है वो ड्रॉप हो चुका है, क्योंकि मैंने तो सेंड कर दिया, तब आगे जाकर कोई मसला आया होगा। तो उसके लिए क्या करेगा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेंडर वहां से लेके पैकेट 3 से लेके 120 तक पैकेट उनको दोबारा ट्रांसमिट कर दे। तो वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पैकेट्स डिफरेंट पाथ से जा रहे होते हैं, तो उसको क्या पता किस पाथ से कौन सा पैकेट जा रहा है। तो अगर हम ऐसा पैकेट सारे सेंड कर देंगे, ठीक है, पहले ही उस वहां पे बफर ओवरलोड हुआ हुआ है, अब अगर और जो पैकेट अगर सेंड कर देंगे तो और कंजेशन हो जाएगा, और ट्रैफिक हो जाएगा, ठीक है। तो टीसीपी उस चीज के लिए क्या प्रोवाइड करता है, स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म। स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है। स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम एज रिएक्शन, के जब आ जाता है ना कंजेशन कंट्रोल, तो टीसीपी क्या करता है, स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, यूज करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।